E20 या E85 ये कितना खतरनाक है या नहीं है? और दूसरा सवाल, आखिरकार ये एथेनॉल है, इसका इलाज क्या है? आजकल आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मीम देखे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया देखो इतना ही पेट्रोल है और बाकी ये इतना जो गन्ना है, गन्ने का जूस है, ये पेट्रोल तो है ही नहीं। और दुनिया भर की अब शिकायतें, दुनिया भर के वीडियोस, दुनिया भर के जो गाड़ी के मैकेनिक हैं गाड़ियों के, या दुनिया भर के गाड़ियों के ड्राइवर, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि साहब अब गाड़ी के अंदर फंगस वो लगती हुई दिखाई दे रही है, कालिख वो दिखाई देती है, यानी अच्छी खासी गाड़ी वो आपकी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। भारत में आदमी के दो ही सपने होते हैं, गाड़ी लेना और घर लेना। चूंकि घर बड़ा सपना होता है और घर लेने में समय लग जाता है, तो इंसान पहले अपना छोटा सपना पूरा करता है, गाड़ी लेने का। और गाड़ी 8-7 लाख रुपए से लेकर के और फिर आप चले जाइए जितना ऊपर तक जाना चाहेंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ों की आजकल गाड़ियां आ रही है। लेकिन सवाल ये है साहब, जो ये E20 फ्यूल आप डलवा रहे हैं उससे क्या दिक्कतें आ रही है? और दूसरा, उसके साथ साथ अब जो सरकार कह रही है, सरकार ने बाकायदा एक वैगनार गाड़ी, नितिन गडकरी साहब वो है तो परिवहन मंत्री, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो पेट्रोल मंत्री की तरीके से काम कर जो चलेगी। अब जरा पहले समझ लीजिए E85 क्या है। भारत में 3 तरीके से एथेनॉल जो है वो मिलता है पेट्रोल के अंदर, और इसमें पहले नंबर पर है E20। इसमें 20% जो है वो एथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। दूसरा होता है E85। E85 का मतलब यह है इसमें 85% वो एथेनॉल होता है और केवल 15% पेट्रोल होता है। और तीसरा जो सरकार कह रही है वो भी लेकर के आ रहे हैं, वो है E100। E100 का मतलब यह कि पूरा 100% एथेनॉल। और एथेनॉल बनता कैसे? एथेनॉल का मतलब ये होता है बायोफ्यूल, और ये बनता है गन्ने से, मक्का से, और उसके साथ में गेहूं, इनसे भी जो है वो बायोफ्यूल के रूप में उसको तब्दील करके और एथेनॉल तैयार किया जाता है। अब एथेनॉल अपने आप में तैयार करने का जो खर्चा है वो बहुत बड़ा है। एक तरफ तो नितिन गडकरी कहते हैं कि साहब एथेनॉल जो है वो आपको साधारण पेट्रोल से 15-20 रुपए वो कम मिलेगा। फिर कभी कभी ये कह देते हैं, बदलते रहते हैं ये, कभी कभी कह देते हैं कि पेट्रोल डीजल वो हम इतना सस्ता कर देंगे एथेनॉल मिला करके कि वो 15 रुपए में, आपको 1 लीटर 15 रुपए में मिलने लगेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है, उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा और 40% बिजली तैयार होगी। अब जरा इस बात को समझिए कि नितिन गडकरी साहब जब ये बात कह रहे हैं कि भैया ये 15 रुपए सस्ता मिलने लग जाएगा, तो ये सस्ता पड़ भी रहा है आपको या महंगा पड़ रहा है? देखिए, सरकार भले ही सस्ता दे दे, हालांकि सस्ता है नहीं। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आपको 2 ही तरीके के पेट्रोल मिलते हैं, एक तो नॉर्मल पेट्रोल, एक प्रीमियम पेट्रोल। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नॉर्मल जो पेट्रोल है वो 102 रुपए लीटर है और प्रीमियम पेट्रोल वो 111 रुपए लीटर है। यानी 8 रुपए 9 रुपए के आसपास का अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो नॉर्मल पेट्रोल है यानी अब उसमें E20 मिला हुआ आ रहा है, वो उसमें 20% जो वो एथेनॉल है, वो आपके कहीं ना कहीं माइलेज को कम कर रहा है। और ये एक जगह से नहीं, हजारों लाखों दर्शकों के हजारों लाखों वीडियो वो आपको मिल जाएंगी। ड्राइवर से आप बात करिए, वो बता देंगे कि पहले जो गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी, वो गाड़ी 11 किलोमीटर चल रही है। जो गाड़ी 10 किलोमीटर चलती थी वो 7-8 किलोमीटर चल रही है, 6 किलोमीटर चल रही है, 5 किलोमीटर चल रही है। यानी 3-4 हर लीटर के ऊपर 3-4 किलोमीटर के हिसाब से आपको नुकसान हो रहा है। तो आपने जो 8-10 रुपए बचाए भी तो क्या बचा लिए? पहला सवाल।
दूसरा, माइलेज केवल कम नहीं हो रही है बल्कि उसके साथ साथ आपकी गाड़ी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। अब नुकसान कैसे पहुंच रहा है, जरा इसको आसान भाषा में समझिए। ये जो एथेनॉल है ये हवा में से नमी को खींचता है, और हवा में से जब ये एथेनॉल नमी खींचता है तो आपकी गाड़ी के अंदर फंगस लगने का, कालिक का, जर लगने का वो जो मामला है वो फिर बढ़ जाता है, क्योंकि नमी सोखता है वो। और क्या क्या नुकसान होता है आपकी गाड़ी में, ये आप देखिए। एथेनॉल से सबसे पहले आप पेट्रोल डलवाते हैं तो फ्यूल टैंक में हो जाता है, तो फ्यूल टैंक में नुकसान हो रहा है। फ्यूल पंप में नुकसान हो रहा है। फ्यूल पंप जो है वो पेट्रोल को फ्यूल टैंक से वो आगे गाड़ी में सप्लाई करता है इंजन की तरफ। फिर फ्यूल फिल्टर है, वहां पर भी नुकसान हो रहा है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल यानी ईसीएम, वहां पर नुकसान हो रहा है। और फ्यूल फिल्टर, यहां पर भी नुकसान हो रहा है। अब क्या क्या नुकसान हो रहा है जरा देखिए। फ्यूल टैंक है, यहां पर फंगस जो है वो जमने की शिकायतें आ रही है कि फ्यूल टैंक के बाहर वहां पर फंगस दिखाई देती है, और सफाई ना होने पर टंकी जो है वो बदलनी पड़ रही है जिसके अंदर पेट्रोल रहता है। दूसरा, फ्यूल पंप, पेट्रोल फ्यूल पंप के जरिए वो इंजन तक पहुंचता है, और एथेनॉल की नमी सोखने की वजह से फ्यूल के जरिए ये नमी अंदर तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पुर्जों में जंग लग जाती है। तीसरा, फ्यूल फिल्टर, ये फ्यूल फिल्टर तेल के अंदर मौजूद गंदगी को, धूल को, जंग को, इनको साफ करके आगे इंजन में जाने से रोकते हैं, और एथेनॉल की वजह से ये सारा कचरा जो है घुल जाता है, और एथेनॉल फिल्टर वो जाम होकर के चोक कर देता है। चौथा नंबर पर ईसीएम यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ये सिलेंडर के अंदर कब कितना इंजन इसको भेजना होता है ये यहां से तय होता है, और टैंक में जमा गंदगी कार्बन सीकर ईसीएम तक पहुंचती है, और इससे इंजन में खराबी आ जाती है, या फिर इंजन को धन जो प्रॉपर तरीके से ईंधन मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये इंजन को ईंधन हवा का सटीक मिश्रण भेजता है। ये कार्बोरेटर की जगह इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ी का माइलेज बेहतर होता है और इंजन को पावर मिलती है, लेकिन एथेनॉल की वजह से इसमें जंग लगने की समस्या आती है। इसके बाद में पिस्टन, और पिस्टन को इंजन का दिल भी कहते हैं, और पिस्टन जब घूमता है उसी से पावर मिलती है, लेकिन एथेनॉल के अंदर एसिडिक नेचर होता है, और इसकी वजह से वो उसमें घिसावट ज़्यादा होती है और इंजन कमज़ोर होता चला जाता है। इसके बाद में इंजन वोल, कारों में प्रति सिलेंडर 4 वोल यानी 2 इनटेक और 2 एग्जॉस्ट होते हैं, और इससे इंजन में हवा का फ्लो बेहतर होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज बढ़ जाता है। लेकिन एथेनॉल से आने वाली नमी से वाल्व में जंग लगने की शिकायतें आती